मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड टीचर वाला क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 की। मेरे प्यारे छात्रों, ये बीपीएससी टीआरई 4 जो बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा उच्च माध्यमिक क्लास 11वीं और 12वीं यानी 11-12 का है। सब्जेक्ट आप देख रहे हैं हिस्ट्री है, इतिहास, और ये सेट जो है स्पर्धा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। टोटल 30 प्रैक्टिस सेट है इसमें, और इसमें पीवाईक्यू दिया हुआ है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, और ये 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट है आपके पास। तो मेरे प्यारे छात्रों, चैनल पर जो लोग पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर देंगे। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि आने वाला हर वीडियो आपको मिले, हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो मेरे चैनल पर जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, और उन छात्रों तक जहाँ तक वीडियो नहीं पहुँच पा रहे उनको भी यह शेयर कर दीजिए कि उनकी भी सफलता आपके साथ साथ उनकी भी सफलता निश्चित हो। आपका सिलेक्शन तो पक्का है। आज हम बात करेंगे 20वां प्रैक्टिस सेट का। इससे पहले आप लोग को 19 प्रैक्टिस सेट हम दे चुके हैं। तो ये जो 19 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दिए हैं, इसमें इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, और इस प्लेलिस्ट से आप जाकर 1900 प्रैक्टिस सेट एक जगह देख सकते हैं। ज्योग्राफी का क्लास 12 का जो ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं 11 एंड 12 के लिए, ज्योग्राफी का भी प्रैक्टिस सेट चैनल पे दिया, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। हमारे चैनल पे 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज, तो आप जाकर देख सकते हैं। पूरे यूट्यूब पे कहीं भी इस तरह से सब्जेक्ट वाइज आपको इस तरह का प्रैक्टिस सेट देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे ही चैनल मिलेगा। तो इसलिए छात्रों, चैनल पर बने रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, किसने धारा वर्ष में सरस्वती मंदिर, संस्कृत विद्यालय और चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना की? किसने की है? तो ये राजा भोज ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किस चोल शासक को सुंगम तवर्त करों को हटाने वाला यानी टैक्स को हटाने वाला कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कुलोत्तुंग प्रथम को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुलोत्तुंग प्रथम। क्वेश्चन नंबर 3, किस काल में योद्धे, मालव, अर्जुनायन, कुनिंद जैसे गणराज्यों का उदय हुआ? कुनिंद जैसे गणराज्यों का उदय हुआ मौर्योत्तर काल में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैच द फॉलोइंग है, आपको सुमेलित करना है। कौन कौन होगा? आइए हम लोग थोड़ा चेक कर ले, थोड़ा छोटा कर लेंगे तो सारा का सारा हम लोग को दिख जाएगा। ये मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है। भीमबेटका, इनाम गांव, मेहरगढ़ और कोल्डी हवा, तो कौन कहाँ है जरा देख ले। भीमबेटका ये हो जाएगा होमो सेपियंस, मानव की गुफा। भीमबेटका से क्या मिला? तो होमो मानव की गुफा। इनाम गांव, यहां से मातृ देवी की प्रतिमा। मेहरगढ़ से क्या मिला आपको? तो मेहरगढ़ से प्रारंभिक कृषि के दृश्य मिले। और कोल्डी हवा से क्या मिला? तो कोल्डी हवा से चावल के अवशेष मिले हैं। कोल्डी हवा से चावल के अवशेष, यानी कि इसका 2 नंबर, मेहरगढ़ का 4 नंबर, और इमाम गांव का मातृ देवी की प्रतिमा 1 नंबर, और भीमबेटका से 3 नंबर, यानी होमो सेपियंस मानव की गुफा। तो सही उत्तर देखिएगा 3-1-4-2, 3-1-4-2। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल के नाम का अर्थ मृतकों का टीला कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर मेरा मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ स्थल है और दूसरे तरफ उत्खनन करता है, तो थोड़ा छोटा करेंगे तो सारा का सारा दिख जाएगा। आइए, अब दिख रहा होगा आप लोग को। एक तरफ मेरा स्थल दिया हुआ है और दूसरे तरफ उत्खनन करता है। 6 नंबर क्वेश्चन है। हड़प्पा,
हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो इसका उत्खनन दयाराम साहनी ने किया। दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो का रखालदास बनर्जी, कालीबंगा वी के थापर और लोथल का एस आर राव। लोथल का एस आर राव। देखिएगा ये जो एक में मैच ऑफ फॉलोइंग दिया, इस तरह से आपका 4 क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। तो इन सब क्वेश्चनों को आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कई बार पूछने वाला क्वेश्चन सब है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। तो इसलिए क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान देंगे। तो देखेंगे हड़प्पा दयाराम साहनी का 2 नंबर, ए का मोहनजोदड़ो का 3 नंबर, खालसा दास बनर्जी, कालीबंगा वी के थापर 1 नंबर और लोथल एस आर राव 4 नंबर। 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, मेसोपोटामिया और सैंधव सभ्यता के मध्य व्यापार किस बंदरगाह से होता था? दोनों के बीच में जो बंदरगाह व्यापार होता था वो किस बंदरगाह से होता था? तो वो ढिलमुन से। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ढिलमुन बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, सॉरी 8 नंबर। वैदिक मंत्रों को याद करने तथा कराने वाले शिक्षक कहलाते थे, क्या कहलाते थे ये? तो ये कहलाते थे श्रोत्रिय। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इग्नियस किस वैदिक देव का विदेशी नाम था? इग्नियस किस वैदिक देव का विदेशी नाम था? तो ये नाम है अग्नि का। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से अर्थवेद का उपवेद कौन सा है? अर्थवेद का उपवेद वो शिल्प वेद है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित बलि किस प्रकार का कर था? उल्लेखित बलि किस प्रकार का कर था? तो ये कर है धार्मिक कर है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर, अशोक के धम्म यात्राओं का उल्लेख किस शिलालेख में है? किस शिलालेख में है? सही उत्तर होगा 8वें शिलालेख में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, पुराणों में किस वंश को आंध्र भृत्य एवं आंध्र जातीय कहा गया है? आंध्र भृत्य एवं आंध्र जातीय कहा गया है। सातवाहन वंश को। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, यह मच द फॉलोइंग मेरा क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करें और कूट का सही सहायता से उत्तर का चयन करें। तो छोटा कर लेंगे हम लोग। एक तरफ राजवंश है और दूसरी तरफ क्षेत्र है। तो देखिए ये आप लोग का सब सही हो गया, एक तरफ राजवंश और एक तरफ क्षेत्र हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर भी लिख भी लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये मेरा 14 है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, वाकाटक किस राजवंश से संबंधित है? वाकाटक, पल्लव, इच्छावुक और आभीर, ये चारों जो है किस किस राजवंश से संबंधित है? वाकाटक आपका बरार विदर्भ से, पल्लव दक्षिण पूर्व से, इच्छावुक आंध्र प्रदेश से और आभीर महाराष्ट्र से। आभीर महाराष्ट्र से, यानी इसका आभीर डी का 1 नंबर, सी का 4 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर। 2 3 4 1 कोई ऑप्शन है क्या? 2 3 4 1 सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक कुषाण वंश का, तो कुषाण वंश का प्रथम शासक कुजुल कडफिसस। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, कुजुल कडफिसस। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य एशिया से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग जिसे सिल्क मार्ग कहा जाता था, पश्चिम एशियाई भूभाग एवं रोमन साम्राज्य से किस देश को जोड़ता था? किस देश को जोड़ता था? तो ये चीन को जोड़ता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17,
कनिष्क के समय तक बौद्ध धर्म कितने पंथों में विभक्त हो चुका था? कितने पंथों में विभक्त हो चुका था? तो टोटल 18 पंथों में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? जो नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। सुमेलित नहीं है जो, तो देखिएगा, कुरिंज पहाड़ी वन क्षेत्र है, ये सही है। प्लय चारागाह क्षेत्र, ये गलत है। मरुतम नम भूमि, ये सही है। और नैतल समुद्री तट। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 19 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संगम काल में प्रदेश के आंतरिक एवं बाह्य व्यापार का संचालन करने वाला वर्ग कहलाता था? क्या कहलाता था? ये बेनीगर कहलाता था। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, बेनीगर। 20 नंबर, महारौली लौह स्तंभ अभिलेख में गुप्त काल के किस राजा का वर्णन है? गुप्त काल के किस राजा का वर्णन है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का वर्णन है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 नंबर, पाल वंश के किस शासक को बौद्ध धर्म का प्रतिस्थापक माना जाता है? प्रतिस्थापक माना जाता है, किसे माना जाता है? तो देवपाल को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, देवपाल। 22 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कविराज मार्ग तथा प्रश्नोत्तरी मालिका किस शासक की रचनाएं हैं? किस शासक की रचनाएं हैं? तो ये है अमोघ वर्ष की। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमोघ वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो एक तरफ पुस्तक है और दूसरे तरफ उनके लेखक है। कौन सा पुस्तक किसने लिखा है? तो आइए हम लोग थोड़ा छोटा कर लिए 22 नंबर क्वेश्चन को, और सारे ऑप्शन हमको दिख भी जाएंगे। तो अब हम लोग को लग रहा है सारे ऑप्शन दिख भी गए। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरा, पुस्तक और इसके लेखक है विक्रमाकदेव चरित। विक्रमाकदेव चरित को, इस पुस्तक को किसने लिखा था? तो इस पुस्तक को विल्हन ने लिखा था। 4 नंबर, विल्हन, 1 का 4। कथा सरित सागर। कथा सरित सागर को किसने लिखा? इसको लिखा था सोमदेव ने। सोमदेव ने। कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी को किसने लिखा? इसको लिखा था राजशेखर ने। इसका 2 नंबर, राजशेखर। ये 3 नंबर। आइएगा, रजत रंगनी को किसने लिखा? इसको लिखा था कलहन ने, 1 नंबर। यानी 4 3 4 3 2 1। कोई ऑप्शन में है क्या? 4 3 2 1 4 3। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो गया, डी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, ये 4 एक साथ दिया है, हो सकता है एक एक कर भी दो क्वेश्चन आ जाए। तो ये सब आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। कवि जयदेव किसके दरबारी कवि थे? जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो जयदेव जो है वो क्वेश्चन नंबर 23 था, हमने 22 लिख दिया था, कोई बात नहीं, आंसर वो सही है। तो दरबारी कवि थे, किसके दरबारी कवि थे? तो ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, 13वीं शताब्दी तक दक्कन और कोकण के विविध भागों पर किसने शासन किया? विविध भागों पर किसने शासन किया था? तो ये कदम्ब ने किया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, स्कंद पुराण में किसे अंधा कहा गया? अंधा कहा गया, अंधा, ये किसे कहा गया है? तो ये कहा गया शूद्र को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव का मंदिर आपका खजुराहो में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सुल्तान की पदवी धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की पदवी धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है?
गलत वाला आपको पहचानना है। तो गलत कथन है मेरा, महमूद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित हुआ। ये मेरा सही है। महमूद गजनवी ने भारत पर 18 बार आक्रमण किया। ये मेरा गलत है। 18 बार आक्रमण नहीं किया था, इसने आक्रमण किया था, गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 17 बार। तो सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। 30 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मिनहाज उस सिराज को किसके दरबार में संरक्षण मिला? मिनहाज उस सिराज को इसके किसके दरबार में संरक्षण मिला? तो इल्तुतमिश के दरबार में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, बहमनी साम्राज्य के किस शासक को सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर अंकित है? द्वितीय सिकंदर अंकित है। अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, गज ए शंकर किसका उपनाम था? गज ए शंकर बाबा फरीद का उपनाम है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करने वाले कहलाते थे, क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे मुरीद। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, अकबर के दरबारी राजकवि कौन थे? अकबर के दरबारी राजकवि फैजी। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, 35 क्वेश्चन है, अफगानों को मंसबदार वर्ग में किस मुगल शासक के समय शामिल किया गया? मंसबदार वर्ग में किस मुगल शासक के समय शामिल किया गया? तो जहांगीर के समय। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? चंगेज खां को। इस प्रथा की शुरुआत का श्रेय चंगेज खां को जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 नंबर, किस मुगल शासक ने आना नामक सिक्का चलाया? आना नामक सिक्का चलाया। तो आना नामक सिक्का शाहजहां ने चलाया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, पित्रा दी विल्ला किसके समय भारत आया था? पित्रा दी विल्ला किसके समय भारत आया था? तो ये भारत आया था जहांगीर के समय। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा प्रशासन में हून क्या था? हून क्या था? शिवाजी के समय का प्रचलित सिक्का। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवाजी के समय का प्रचलित सिक्का। सही उत्तर ऑप्शन ए। 40 नंबर क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? प्रथम फैक्ट्री इसने भारत में मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुई। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है ये पूछ रहा आपसे। सिंध अल्लाह बख्श ये सही है। मद्रास राजगोपालाचारी, बंगाल फजलुल हक और बिहार यूनिस अहमद। ये गलत हो गया आपका, यूनिस अहमद नहीं होगा। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, राजगोपालाचारी फॉर्मूला का संबंध किस वर्ष से था? तो इसका संबंध जो है 1944 से है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 नंबर, 16 अगस्त 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने मनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने मनाया? तो ये मनाया था मुस्लिम लीग ने। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, किस व्यक्ति ने सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्र 1859 में प्रकाशित
की और विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय एवं वैज्ञानिक सभा की स्थापना की तथा 1851 में एक संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य बने। ईश्वर चंद विद्यासागर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया? हिंद यवन ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। जजिया कर समाप्त करने वाला पहला शासक था। कौन था पहला शासक जजिया कर? तो जैन उल आबिदीन था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर। दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किसे दी गई थी? गयासुद्दीन तुगलक को दी गई थी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। दिल्ली अभी दूर है, ये बात निजाम सूफी संत थे। कौन थे? सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने ये बात कहा था गयासुद्दीन तुगलक को कि दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। अष्टदिग्गज किसकी राज्यसभा की शोभा बढ़ाते थे? किसकी राज्यसभा की शोभा बढ़ाते थे? तो ये कृष्णदेव राय की राज्यसभा की शोभा बढ़ाते थे। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था। किसने किया था ध्यान आकृष्ट? तो ये ध्यान आकृष्ट करने वाला चार्ल्स मैसन है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। कब किया गया? तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पाई टीलों का उल्लेख किया था। हड़प्पा टीलों का उल्लेख किया था चार्ल्स मैसन ने। कब? तो 1826 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। शिवाजी ने छुरी मारकर किसकी हत्या कर दी थी? किसकी हत्या कर दी थी छुरी मार कर? तो ये अफजल खान की। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। कौन सा है सबसे पुराना राजवंश? तो सबसे पुराना राजवंश आपका है सातवाहन राजवंश। सही उत्तर ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर। देखिएगा ये जो है सातवाहन राजवंश, ये 60 ईस्वी पूर्व से 240 ईस्वी पूर्व पहले की बात है। ये राष्ट्रकूट की बात करें तो ये जो है 736 ईस्वी पूर्व। चालुक्य की बात करें तो 540 और पल्लव की बात करें तो ये 575। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 53। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। वो कौन कौन है 2 महान धार्मिक सम्मेलन? कन्नौज तथा प्रयाग में। कन्नौज तथा प्रयाग में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। 54 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुने। इसे चुने। सही उत्तर मेरा क्या हो जाएगा? चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनें। कथन ए है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, कारण महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था।
ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। 56 पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का सबसे अधिक लाभ किसको मिला? मराठों की हार का सबसे अधिक लाभ किसे मिला है? तो इनके हार का सबसे अधिक लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। सही उत्तर आपका क्या हो गया? ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, ये मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और उन सूचियों के दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जो है एक शासक है और दूसरा कौन उसके शासनकाल में आए थे, ये उसका नाम दिया गया। तो आइए हम लोग थोड़ा इसको छोटा कर ले और सभी को एक साथ देख लेंगे। दिख रहा होगा आपको 57 नंबर ये क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त सेंड्रो कोट्स कहा गया। चंद्रगुप्त को सेंड्रो कोट्स कहा गया। ठीक है। बिंदुसार को किस और नाम से भी जाना गया है? तो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से, अमित्र घात बिंदुसार को। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से। यानी ये जो नाम दिया गया इसका एक दूसरा नाम भी है। यानी चंद्रगुप्त को सेंड्रो कोट्स के नाम से भी कहा, बिंदुसार को अमित्र घात और अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा गया है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? इस तरह से आपका सही उत्तर हो गया 2 3 4 2 3 1 4 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 कहाँ है? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, यहाँ भी मैच द फॉलोइंग है। 1 को 2 के साथ सम्मिलित करें, नीचे दिए कूट का सही उत्तर ज्ञात करें। एक तरफ स्थान है और दूसरी तरफ स्मारक। स्थान और स्मारक हम लोग देखेंगे, स्थान और स्मारक को। $58 नंबर, एलिफेंटा ये कहाँ है आपका? तो ये आपका हो जाए एलिफेंटा क्या है? ये गुफा है। श्रवणबेलगोला ये क्या है आपका? श्रवणबेलगोला ये मूर्ति है। और खजुराहो तो आपका मंदिर है। और सांची ये स्तूप है। ठीक है, सांची स्तूप ये स्थान है, ये स्मारक है। एलिफेंटा का ये गुफा है, एलिफेंटा गुफा है। श्रवणबेलगोला मूर्ति है, खजुराहो में मंदिर है और सांची में स्तूप है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे? 3 4 2 1। 3 4 2 1 कोई ऑप्शन है क्या? 3 4 2 1 सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर, 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। 59 में मेरा क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था कब? अलवर संतों द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ भी मैच द फॉलोइंग है आपका, मिलाना है और सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर ज्ञात करना है आपको। तो आइए हम लोग चले थोड़ा छोटा करते हुए, सारा आप लोग को दिख जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर मेरा क्वेश्चन है, आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही अहमदनगर और इमाद शाही बरार। इमाद शाही का बरार। तो 4 नंबर, आदिल शाही बीजापुर 2 नंबर, कुतुब शाही गोलकुंडा 3 नंबर, निजाम शाही 1 नंबर, अहमदनगर। 2 3 1 4 किसी ऑप्शन में है क्या? 2 3 1 4 60 2 3 1 4 सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो गया। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 61 नंबर। 61 में मेरा क्वेश्चन है, किन द्वीपों में औद्योगिक क्रांति न होने के कारण वहां साम्राज्यवाद की विजय सबसे महत्वपूर्ण कारक थी? सबसे महत्वपूर्ण कारक थी एशिया और अफ्रीका।
सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, 1884 से 1900 के बीच किस द्वीप का बंटवारा कर साम्राज्यवादियों ने अपना प्रभाव क्षेत्र कायम किया? अपना प्रभाव क्षेत्र कायम किया। तो सही उत्तर होगा अफ्रीका, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 63, निम्न में से किसने कम्युनिस्ट तानाशाही पर पोलैंड वासियों को यूरोप और विश्व का भिखारी बनाने का आरोप लगाया? सही होगा लेच बालेसा। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, 64 क्वेश्चन है, पोलैंड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो पोलैंड के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? 1970 में गायक ने गोमुल्का का स्थान ग्रहण किया था, ये तो सही है। गायक के शासनकाल में पोलैंड का विदेशी ऋण बढ़कर 27 अरब डॉलर हो गया था, ये भी सही है। 1989 ईस्वी में पोलैंड पर विदेशी ऋण 39 अरब डॉलर था, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? तो कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सी ऐसी घटना थी जिसने शीत युद्ध की अग्नि को प्रज्वलित किया था? शीत युद्ध की अग्नि को प्रज्वलित किया था। तो ये था U2 विमान कांड, क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन संकट, उपरोक्त में से सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। 66, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है? पेड़ के नाम पर है। मैं किसको? सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मैक्सिको। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 67, दक्षिण मध्य अमेरिकी गणतंत्र बोलीविया का नाम किसके सम्मान में रखा गया था? किसके सम्मान में रखा गया था? तो ये रखा गया था साइमन बोलीवर के सम्मान में। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। 68 नंबर, क्रियोल फ्रांसिस्को मिरांड किस जगह से संबंधित है? किस जगह से संबंधित है? तो ये हो जाए वेनेजुएला। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। (69) अमेरिका ब्रिटेन का एक उपनिवेश था जिसे ब्रिटिश साम्राज्य से कब स्वतंत्रता मिली? ब्रिटिश साम्राज्य से कब स्वतंत्रता मिली? ये होगा 18वीं शताब्दी में। सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद का कौन सा चरण था? साम्राज्यवाद पूंजीवाद का कौन सा चरण था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चतुर्थ चरण था, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, जर्मनी के सामने फ्रांसीसी आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर कहाँ किए थे? कहाँ किया था? तो ये किया था एक ट्रेन की बोगी में। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, 72 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में धरणीकोटा नामक स्थान किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है? किस प्राचीन राजवंश संबंधित है? तो यह है सातवाहन से। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कलावती कहाँ की राजधानी थी? पुष्कलावती गंधार की राजधानी है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, विश्व की पहले तैलचित्र डैश में मिले। कहाँ मिले थे ये पहले तैलचित्र? तो ये मिले थे अफगानिस्तान में। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, पहला पाषाण युगीन स्थल कहाँ मिला था? पहला पाषाण युगीन स्थल कहाँ मिला? तो कर्नाटक में मिला। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दूसरा नंबर 76, कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम डैश में है। कहाँ है कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम?
तो ये उद्गम जो है आंध्र प्रदेश में है। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77। 77 क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ के वास्तुकार ले काबूजियर डैश के नागरिक थे? काबूजियर कहाँ के नागरिक थे? तो काबूजियर जो है फ्रांस के नागरिक थे। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। डैश के इतिहास में बाडुंग सम्मेलन एक प्रमुख मील का पत्थर था। प्रमुख मील का एक पत्थर था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन। सही उत्तर ऑप्शन ए, इज राइट आंसर। पहली बार हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब और शेयर करना आप लोग ना भूले। और एक बात आप लोग को बता दें, मेरे चैनल पर जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है ये 6 to 12 तक का दिया हुआ है। हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। आपका शिक्षक बनना इस बार तय है। तो उन छात्रों तक जहाँ तक वीडियो नहीं पहुँच रहे, जो भी आपके दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा या किसी प्रकार कुछ त्रुटि लगा या कुछ और भी आप लोग को प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता है तो वो सब आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो आप सफल हो, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं, फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 80 नंबर एक लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन की बात करें 80 नंबर की, किसकी शिक्षाओं ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया? फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया तो रूसो। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने पूरा आपको 80 क्वेश्चन हिस्ट्री का दिया है, जो क्लास 11-12 का ये प्रैक्टिस सेट है। तो चैनल पे प्रैक्टिस कीजिए और जरूरी नहीं कि एक ही बार में, उसको हो सकता है दोबारा फिर से वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपकी सफलता एकदम 100% सुनिश्चित हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।